हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, अभी इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो अभी इसमें वैकेंसी आई अच्छी खासी, तो चलो एक बार जरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है इसके अंदर वैकेंसी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन अप्लाई करेगा, कौन नहीं करेगा, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो फेडरल बैंक आपने नाम जरूर सुना होगा। इसके अंदर अभी सेल्स टीम में वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी है? तो सर इसका पोस्ट का नाम है एसोसिएट ऑफिसर। ठीक है, सेल्स टीम के एसोसिएट ऑफिसर की यहां वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे आज पहली बार बैठे हैं। तो चलिए तो करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 10 ऑफ जून 2025, यानी कि 10 जून 2025 यानी कि नोटिफिकेशन की ये डेट आई थी। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की, यानी कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होने वाली है वो होगी 22 ऑफ जून, यानी कि 22 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एग्जाम डेट है वो है आपका 6 ऑफ जुलाई, यानी कि 6 जुलाई को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। अच्छा, और आगे चलते हैं। फिर बोला जा रहा है हु कैन अप्लाई, भाई कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या इसमें नेशनैलिटी क्या चाहिए, वो सारी बातें जानते हैं। हु कैन अप्लाई, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम यहां बात करें तो एक प्रॉपर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, वरना लिखा तो बहुत ज्यादा डिटेल में है। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा हमारे जितने भी टेलीग्राम चैनल्स है वहां पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा उसका। ठीक है, देखो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि आपका 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन तीनों में 50-50-50 मतलब 50% चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिसका 49.98% या 49.99 मतलब 50% अगर नहीं है तो सॉरी टू से बट आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपका 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी आपका 50% चाहिए ही चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो 27 मांगी गई है बेटा, यहां पे एज 27 की यहां पे एज कही गई है, जिसमें कि आपका जो देखा जाएगा क्राइटेरिया वो 16/90/98, यानी कि 16/90/98 से जो पहले का बच्चा है तो वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। या तो 16/90/98 के टाइम पे या फिर उसके बाद में जो बच्चा मतलब जिसका जन्म हुआ है तो वो एलिजिबल है, यानी कि 27 ईयर्स की एज इसमें मांगी गई है। और आगे चलते हैं। डोमिसाइल की बात करें तो भाई कौन कौन भर सकता है फॉर्म? तो ओनली कैंडिडेट हुज प्लेस ऑफ डोमिसाइल इज कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कि जो ऐसा आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है जो कर्नाटका में या महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में रहता है और जिसके पास वहां का डोमिसाइल है, सिर्फ वही एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और बात करें नेशनैलिटी की तो नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन ही होगी। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें यहाँ पे तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है यहाँ पे, या तो 2 व्हीलर का या तो फिर 4 व्हीलर का, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, साथ ही साथ में और आगे चलें तो यहां पे बेटा डिजायरेबल बोला गया है वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल है, अगर है तो बेहतर है, नहीं तो फिर कैसे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है ऑब्वियसली, तो वो उनके हाथ में ही होता है कि किसको कितना प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी मैंने बताया कि बेटा मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन 3 साल का मिनिमम होना चाहिए, उससे कम में नहीं मांगा गया है। उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर बात करें कैंडिडेट हुज ग्रेजुएशन फाइनल रिजल्ट हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए एज ऑन और बिफोर 1/6/2025, 1/6/2025 तक उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। वही बच्चा जो है फॉर्म भर सकता है, वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और आगे बात करें यहां पे तो equivalent certificate from the competent authority in India shall be submitted to the qualification obtained from the foreign eligible, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है वो प्रॉपर अपनी तरफ से जारी कर दिया गया हो, उनकी साइड से प्रॉपर आप तक पहुंच गया हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमने बात करी कि भाई आपका जो प्रॉपर परसेंटेज होना चाहिए 50 ही होना चाहिए, मतलब 50 से अबव हो गया वो ठीक है, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखो लिखा है ना कि 40.99 अगर ऐसा होता है तो विल नॉट बी परमिटेड, यानी कि वो परमिट नहीं
होगा 49.99 वाले को भी रिजेक्ट कर देंगे। मिनिमम 50 चाहिए ही चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन सब में। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेबल्ड बाय द बैंक, और एनी स्टेट इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट इज इनएलिजिबल, हिज और हर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसिल। यानी कि किसी भी लेवल पे अगर ये दिखता है कि आपने मतलब जो है पूरे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, या आपकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, या आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो ना करते हुए कोई चीज गलत फ्रॉड वहां दिखा दी, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर किया जा सकता है। डिसीजन ऑफ द बैंक in all matter regarding eligibility of the candidate, the stage at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken। although वही सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे बताई वही की वही चीजें हैं यहाँ पे कि सारी डिसीजन की पावर सारी उनके पास होने वाली है। एज वगैरह जो मांगी गई है, जो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारा आपको पेश करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उस टाइम में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस एक बार उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, लोकेशन क्या रहने वाली है, तो ऑब्वियसली क्योंकि साउथ का कहा गया है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो ऑब्वियसली फिर वहीं का आपको लोकेशन दिया जाएगा, तो वहीं पे आपकी जॉब होनी है। इसके बाद बात करें पीरियड ऑन प्रोविजन, तो बेटा इसका जो है 1 साल का प्रोविजन पीरियड आपका होता है, ठीक है। इसके बाद और आगे बात करते हैं सिलेक्शन राउंड कैसा होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी हमने बताया 6 जुलाई होने वाला है, और साथ ही साथ में पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे रखा जा सकता है, और एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन एज डिसाइडेड बाय द बैंक, यानी कि कोई और मोड अगर बैंक चाहता है रखना तो वो रख सकता है, डिसाइडेड बाय द बैंक, जो बैंक ने सोचा हुआ है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो गवर्नमेंट बैंक होता तो ऑब्वियसली सारे प्रॉपर पूरे के पूरे जो है प्रोटोकॉल्स, पूरे नियम कानून जो है डिटेल में पहले से ही नोटिफाइड किए जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजिड मामला यहाँ कर दिया गया है कि इसमें भी 50 चाहिए, उसमें भी इतना होना चाहिए, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट चाहिए, सारी चीज़ें प्राइवेट बैंक में यही थोड़ा ये रहता है। चलो, एवरी सिलेक्शन राउंड विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज, यानी कि एलिमिनेशन स्टेज सारे सिलेक्शन राउंड को बना दिया गया है कि अगर किसी भी सिलेक्शन राउंड में अगर आप आउट होते हो तो आप एलिमिनेट हो, प्रॉपर पूरे बाहर हो। अच्छा, और आगे बात करते हैं, सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस सेंटर एंड द कैंडिडेट विल हैव टू ट्रैवल टू द सेंटर अलॉटेड बाय द बैंक, यानी कि आपको खुद ही ट्रैवल करके वहां तक जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हर कोई जाता ही है, और यहाँ पे पूरे सेंटर बेस्ड लेवल पे जो है ये एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके जो नियर बाई का जो भी मतलब आप फॉर्म डालते हो तो उस प्रॉपर एलोकेटेड एरिया में आपका जो है आपका सेंटर आएगा एंड आपको वहां तक जाना होगा एग्जाम देने के लिए। और आगे बात करते हैं, तो मार्क रेटिंग सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग एनी ऑफ द सिलेक्शन राउंड विल बी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जाहिर है कि पहले आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको कितनी रेटिंग या कितने मार्क्स या कितने ग्रेड दिए गए हैं, वो आपका लास्ट में पता चलेगा। डिसीजन ऑफ द बैंक विद रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन ईच सेक्शन राउंड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट एंड द सेम विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ऑब्वियसली वही चीज कि यानी कि वो पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जब एंडिंग हो रहा होगा तभी बताया जाएगा कि आपके कितने स्कोर रहे, कितना आपने सिक्योर किया, वो तब बता दिया जाता है ताकि आप इंटरव्यू के लिए जाएं। बैंक हैज तो उसके बाद और आगे बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये सारी चीजें तो आपकी हो गई थी। इधर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो है 350 रुपए, 350 रुपीज, ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। इसके बाद इसकी जो फीस की जो पेमेंट का जो तरीका होगा, ऑब्वियसली आपका सारा ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, ठीक है। सारा जो पेमेंट का आपका जो मोड होगा वो ऑनलाइन मोड पे पेमेंट होने होगा, जो कि ऑब्वियसली आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो सारा वैसा ही होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई उसके थ्रू होता है। अच्छा, और आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, अब बात करते हैं कि इसमें जो टेस्ट होगा, जो आपका एग्जाम होगा वो कैसा होने वाला है। 6 जुलाई को होगा, 6 जुलाई 2025, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके होंगे, तो सेल्स एप्टीट्यूड होगा 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कंप्यूटर भी आएगा इसमें, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश भी आएगी 10 में 10, और जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और टोटल मार्क्स हो गए 50, यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल टाइमिंग आपके पास है 45 मिनट, ठीक है, यानी कि प्रॉपर 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 मार्क्स आपका है, राइट। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है वही कि भाई आपको जो है 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है, वो सारी चीजें आपको ऑब्वियसली। फिर बात करते हैं वेन्यू कहाँ कहाँ आपका सेंटर होगा, तो ये रहा आपके सामने, बैंगलोर है, मैसूर है, चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, मुंबई, नागपुर, पुणे, तो यहाँ पे आपका जो है सेंटर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रॉपर, हमने कंप्लीट आपको बता दिया। इसके
बाद आपका ये एडमिट कार्ड कब जारी हो जाएगा, तो 27 जून को आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं ताकि 6 तारीख को एग्जाम में देने में दिक्कत ना आए। अच्छा, आपको आधार कार्ड वगैरह आपको एज आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है तो वो तो आपके पास होना कंपलसरी है। इसके बाद पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, इनसे कुछ भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जब वहां पीआर आप करेंगे तो वहां पे आपको ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी इससे रिलेटेड। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन वही कि एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिए, ये वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको प्रॉपर देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फेडरल बैंक का भी फॉर्म भर रहा है या नहीं भी अगर भर रहा है, तो बाकी आप आगे आईबीपीएस आरआरबी आएगा, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, एसबीआई या फिर इसके अलावा आईबीपीएस का फॉर्म आएगा, फिर और भी कई सारे आगे पाइपलाइन में हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पे यानी कि बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे उसकी तैयारी करवाई जा रही है, उसकी सारी तैयारी लगातार चलती है, और जिसमें कि मेरी सुबह की ये क्लास होती है जो सभी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण इलाज है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको कराया जाता है। प्रॉपर इंग्लिश में भी इसमें ज्यादा फोकस कराया जाता है ताकि वो स्टूडेंट जो कि साउथ के हैं, जैसे कर्नाटका का कोई बच्चा है, महाराष्ट्र का कोई बच्चा है, तमिलनाडु का बच्चा है, तो उन स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए समझने में, तो उस हिसाब से इस एडिटोरियल एनालिसिस को हम करते हैं, रोज करते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, तो चलिए अभी सेशन को यहां पे कंप्लीट, अभी सेशन को एंड करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको आपके सारे जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे साथ रोज सुबह जुड़ा कीजिए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में, ओनली ऑन बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।